बक्सर जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत हरिकिशनपुर रोड स्थित ललिता वेलनेस हॉस्पिटल में निशुल्क मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर का सफल आयोजन किया गया, जिसमें करीब 1200 मरीजों का मुफ्त में इलाज किया गया। शिविर का उद्घाटन अस्पताल के निदेशक डॉक्टर प्रोफेसर गोपाल जी पांडे एवं उप निदेशिका सह पूर्व शिक्षिका ललिता पांडे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर डॉक्टर प्रोफेसर गोपाल जी पांडे ने कहा कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य कमजोर तथा आर्थिक रूप से गरीब वर्ग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराना है। वहीं ललिता पांडे ने बताया कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल की स्थापना 1 वर्ष पूर्व सेवा भाव से की गई थी, ताकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को बेहतर इलाज के लिए पटना या बनारस जाने की जरूरत न पड़े। वहीं डॉक्टर श्रीधर कुमार पांडे ने जानकारी दी कि मेगा शिविर में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। शिविर की खास बात यह रही कि मरीजों को मुफ्त में परामर्श, जांच, उपचार के साथ साथ फ्री में दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। शिविर में हड्डी रोग, दंत रोग, स्त्री एवं प्रसूति रोग, फिजिशियन तथा नेत्र रोग विशेषज्ञ सहित कई अनुभवी चिकित्सकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में डॉक्टर शेषनाथ पांडे, डॉक्टर आशुतोष पांडे, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश सिंह, डॉक्टर मनोज मिश्रा, डॉक्टर अल्पना वर्मा, डॉक्टर सुमन सौरभ, डॉक्टर प्रदीप कुमार, डॉक्टर लोकेश तिवारी, डॉक्टर शोभाश्री, नेत्र सलाहकार बिट्टू तिवारी समेत राजीव कुमार, अरशद रजा खान, शैलेंद्र पांडे, कन्हैया कुमार, संगीता एवं मंजू सहित अन्य चिकित्सा कर्मियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि भविष्य में भी इस तरह के स्वास्थ्य शिविर नियमित रूप से आयोजित कर आम जनमानस को लाभ पहुंचाया जाएगा। जी, मैं बहुत आज खुश हूँ ये देखकर। आज की शिविर जो है भरा हुआ है, पूरा कैंपस, पूरा हॉस्पिटल, और ऐसे ही हम चाहेंगे कि लगातार मरीज यहाँ आवें और हम लोग निःशुल्क सेवा बीच बीच में भी देते रहें। बहुत प्रयास है जनता की सेवा करें हम लोग। कभी कभी गांव-गांव में भी जाकर ये शिविर लगा है। आज अपने हॉस्पिटल पर भी हम लोग लगाए हैं शिविर। जी, आए हुए हैं, आप देख भी रहे हैं। तो बहुत चिकित्सक आए हुए हैं, हर तरह का इलाज हम लोग फ्री दे रहे हैं, दवा भी दे रहे हैं और परामर्श भी दे रहे हैं। तो सभी तो हमेशा इसी के लिए हम लोग सेवा के लिए ही ये हॉस्पिटल बनाए ही हैं। पहली बार भी मैं आपसे बताई थी ये बात कि सेवा की भावना से ही हम लोग रिटायर किए तो सोचे कि एक हॉस्पिटल बनाएं जिसमें जनता की सेवा हो, जन कल्याण की सेवा हो। सेवा भावना से ही बनाई गई है ये हॉस्पिटल, और हमेशा यही प्रयास में हम लोग हैं कि अधिक से अधिक यात्रा में यहाँ मरीज आवे और हमारे यहाँ से लाभान्वित होकर जाएं। तो शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के भी सुदूर इलाके के मरीज हैं, उनको भी यहाँ से लाभ मिल रहा है। जी, बिल्कुल मिल रहा है और ज़्यादातर आ रहे हैं। शहरी इलाके से ज़्यादातर आ रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र से मरीज। आगे और हाईटेक किया जाएगा इस अस्पताल को? बिल्कुल सर, बिल्कुल किया जाएगा। जितना बढ़ सके बढ़ाने के प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। जरूरत पड़ेगी तो पटना और बनारस जाने की जरूरत नहीं है। सब सुविधाएं तो हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, आप देख ही रहे हैं और देख सकते हैं घूमकर। सारी सुविधाएं हैं यहाँ है, और 24 आवर्स हॉस्पिटल हमारा खुला रहता है। अब जनता जितना जागरूक हो इस हॉस्पिटल के प्रति उतना ही अच्छा बेहतर रहेगा उन लोगों के लिए। चिकित्सा का शिविर लगा हुआ है। यहाँ पर बाहर से बहुत लोग डॉक्टर आए हुए हैं जो अपनी सेवा दे रहे हैं, और उससे रोगियों को ज़्यादा लाभ मिलता है। अपनाते हैं, दिखाते हैं, करते हैं। आगे भी इस तरह की सेवाएं जारी रहेंगी? हमेशा सेवा ये सेवा की भावना से ही हॉस्पिटल खुला हुआ है, न कि अर्थ के मामले में खुला हुआ है। उस समय इसका उद्घाटन हुआ था, उस समय भी आपको वादा किए थे कि जनता के लिए, जनता की सेवा के लिए। एक साल होने के उपरांत इस तरह का महाशिविर लगाया गया। नहीं, बीच में भी 2-3 बार शिविर लगा। शिविर हमेशा चलता रहता है। आज भीड़ काफी देखने को मिला है। हाँ, तो धीरे धीरे बढ़ेगा ही। काफी दूर से मरीज आए। हाँ, काफ़ी दूर दूर से भी आए। आपका नाम? हमारा नाम डॉक्टर गोपाल जी पांडे। दिया गया। इसमें विशेष करके मरीज जो है हाइपरटेंसिव थे, डायबिटिक पेशेंट थे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से संबंधित, पेट से संबंधित, छाती से संबंधित
रिमेटोलॉजी के, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रेमेटिक अर्थराइटिस, इस तरह के बहुत सारे रोगी। तो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिजीजेस जो बॉडी की ये है, उसमें प्राय सभी तरह के रोग जो है कि पेशेंट को देखा गया। कुछ स्किन के भी पेशेंट, डर्मेटोलॉजी के भी केस रहा। बहुत सारे मरीज जो हैं वो अपने रोगों के प्रति और स्वास्थ्य के प्रति सावधान नहीं करते, वैसे लोगों से क्या उन लोगों के लिए मेरा ये कहना है कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और जागरूक के क्रम में अपने लाइफ स्टाइल को और अपने डाइट हैबिट को ठीक रखें। डाइट हैबिट आजकल हमारी काफ़ी बिगड़ गई है और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एक मुख्य कारण है, जिसमें कि जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस अर्लियर स्टेज में आ रहा है। उसका कारण क्या है? कैल्शियम की, विटामिन D3 की अर्लियर कमी उसमें देखी जा रही है, मैंगनीज की भारी कमी देखी जा रही है, क्योंकि डाइट सप्लीमेंट के माध्यम से इन चीज़ों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। ये कारण है कि अर्लियर स्टेज में ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। दूसरी स्थिति यह है कि जीआईटी के भी बहुत ज़्यादा, जीआईटी डिसऑर्डर में गैस्ट्रिक रिफ्लक्स के पेशेंट हैं, रिगर्जिटेशन वाले हैं, कॉन्स्टिपेशन है, तो खाने में उनका फाइबर की भारी कमी देखी जा रही है, क्योंकि हमारा जो खान पान है वो काफ़ी परिवर्तित हो गया है। जो हमारा इंडियन कल्चर का जो आहार था, वो आहार काफ़ी चेंज हो गया है, और जो चाइनीज़ फूड है, दूसरे देशों के जो भी फूड है, फास्ट फूड है, इन फास्ट फूडों का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है, जिसके कारण से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एक बहुत मुख्य कारण है इस हमारी कम्युनिटी में, जो कई बीमारियों का जनक है, जो रिमेटोलॉजी से संबंधित हो या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से संबंधित हो या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो। इन सभी बीमारियों का एक बहुत प्रमुख और प्राइमरी इनिशियल स्टेज में जो कारण है वो लाइफ स्टाइल और डाइट हैबिट है। मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा, MD फिजिशियन, गैस्ट्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी। मुख्यतः गरीब मरीजों का इलाज शुरू से ही बनाया गया दृष्टिकोण कि किया जाए और उनके पॉकेट का ध्यान रखते हुए बराबर मरीजों को सेवा दी जाती है। तो लगता है कि आगे भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर बिल्कुल किया जाएगा, ये अथक प्रयास है। आज के मरीजों में जिस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है, उससे क्या पहले भी मरीज थे, आज भी मरीज हैं, अच्छे होते हैं तो वो इलाज के लिए फिर आते हैं दोबारा। सभी मरीज उत्साहित हैं, अपने साथ और मरीजों को लेकर के आ रहे हैं। हर तरह की जांच होती है। यहाँ सभी जांच की सुविधा उपलब्ध है। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष पांडे। मोस्टली जो है फीमेल कंप्लेन है, पैरों में दर्द हो रहा है, और अभी मोस्टली आपके जो फीमेल्स हैं पैरों में दर्द के हैं, आँख का इशू आ रहा है कि इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, सूजन वगैरह का हिस्ट्री है। बस लग रहा है कि स्वास्थ्य के प्रति लोग इतना सावधान नहीं है। नहीं, इनको ज़्यादा आइडिया नहीं है कि हाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ना। इनको डाइट खान पीन का थोड़ा पता है, लोग खाना पीना नहीं खा रहे हैं, उसकी वजह से भी ज़्यादा बीमारियाँ हो रही हैं। तो इनको कहीं ना कहीं जागरूक करने की नीड है कि इनके लिए क्या बेनिफिट है क्या नहीं है, कैसे अपने जीवन को कहीं ना कहीं आगे अच्छा कर सकते हैं। मेडिसिन दवा के साथ साथ कहीं ना कहीं इनको हेल्थ फैक्टर या जो न्यूट्रिशनल फैक्टर है या फिर डाइटरी फैक्टर को बताने की नीड है कि अपने स्वास्थ्य को कैसे और बेहतर कर सकते हैं। अभी तक तो हम देख रहे हैं बहुत सारे लोगों को मोतियाबिंद है, बहुत सारे लोगों को रिफ्रैक्टिव एरर है, और कुछ कुछ ऐसे मरीज भी हैं जिनका ऑपरेशन करा चुके हैं फिर भी रोशनी कम है। हम लोग यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि लोगों की रोशनी को बढ़ाया जाए और जितना हो सके उनके आँखों को सुरक्षित रखने के उपाय बताया जाए, और आँखों को कैसे देखभाल करते रहना है, समय समय पे दिखाते रहना है। अगर कोई दिक्कत नहीं है फिर भी आपको रूटीन चेकअप कराते रहना चाहिए। चीज़ों को मोतियाबिंद के लिए अवेयर होना चाहिए लोगों को। इन सारी चीज़ों की हम लोग अभी देख रहे हैं। आंखों को बचाने के लिए किस तरह के उपाय लोगों को करना चाहिए और कहाँ से लापरवाहियां दूर कर रही हैं जिसकी वजह से आंखों की बीमारियां बढ़ रही हैं? सबसे पहले तो हमको बताना चाहेंगे कि हमारे पास दो आँखें हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि एक आँख से हमारा रोशनी अगर कम भी रहता है तो हमारा दूसरा आँख काम चला देता है, जिसकी वजह से हमें लंबे समय तक पता नहीं चलता है कि हमारे आँखों में प्रॉब्लम है। इसके वजह से क्या होता है कि बच्चों वगैरह में लापे डेवलप हो जाता है, जिनके कारण क्या होगा कि उसका आँख का रोशनी लाना बहुत मुश्किल होता है, लगभग नामुमकिन होता है।
अगर समय रहते पता चले तो लाया जा सकता है, लेकिन अगर बहुत देर हो जाने के बाद बुलाना मुश्किल है। इसलिए हम कहेंगे कि सारे लोग एक रूटीन चेकअप के तहत जहाँ भी हो सके अपने नज़दीकी नेत्र विशेषज्ञ से अपने आंखों का जांच कराते रहें और समय समय पर दिखाते रहें। आपका परिचय डॉक्टर? जी, मेरा नाम प्रदीप हुआ, NMCH प्यास है। ये दांत हमारे शरीर का सबसे मेन पार्ट रहता है। हमारा खाना पीना, बोल चाल, इवन अगर दांत नहीं रहता है तो बहुत तरह की परेशानी होती है। आदमी का चेहरा बिल्कुल बदल जाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे हिसाब से कि पहले दांतों की मतलब देखभाल ही बहुत ज़रूरी है। देखभाल करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है जो अपने घर में अवेलेबल है हमारे पास। आप अगर नियमित सुबह शाम ब्रश करें, अगर कुछ हल्की फुल्की कुछ परेशानी हो भी रही है मसूड़े से तो आप गुनगुने पानी से कुल्ला कर लिया कीजिए। कभी भी आप अपनी परेशानी को लेकर डायरेक्ट ड्रगिस्ट या केमिस्ट के पास न जाएं। आप अपने नज़दीकी कोई भी डेंटल जो सर्जन है, लाइसेंस वाले डॉक्टर हैं, आप उनके पास जाएं और खुल के बताएं। हो सकता है कोई ऐसी बीमारी हो जो हम पहले ही ठीक कर दें। सतर्कता की बात ये कहें क्योंकि हम जिस एरिया में रह रहे हैं, बिहार, यूपी और स्पेशली जो जिस एरिया में हम लोग हैं, यहाँ पे चाल चलन में तंबाकू बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे भी लोग हैं, तो मेरे हिसाब से मैं तो बोलूँगा कि भैया जितना हो सके कम से कम करें। छोड़ेंगे तो नहीं, वो चूँकि आदत बनी हुई है ना, और आदत बनने में कोई 2 महीना या 1.5 दिन नहीं लगता। आदत बनने में 4 साल 5 साल लगते हैं। और मैं कह दूँ कि छोड़ दे, वो नहीं छूट पाएगा उनसे। कम कीजिए, धीरे धीरे अपने आप छूट जाएगा। मेरे तरफ से तो यही बात रहेगी। हाँ, स्टेनिंग की समस्या है। फास्ट फूड में सबसे ज़्यादा परेशानी क्या होती है ना कि उसमें फूड कलर ऐड होते हैं, और फूड कलर कहीं ना कहीं आपके जाके येलोनिंग होती है। दूध की जो एक जो नॉर्मल कलर आता है, मिल्की वाइट बोलते हैं, वो येलोइश वाइट की तरफ चला जाता है। तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न फूड भी आपके ओरल हेल्थ पे असर करता है। मैं डॉक्टर सौरभ, मैं BDS सर्जन हूँ, डेंटल सर्जन हूँ, और मैंने चेन्नई से अपना BDS किया है। माई सेल्फ डॉक्टर SK पांडे, श्रीधर कुमार पांडे। मैं इटारसी PSC पे पोस्टेड हूँ। माता जी के नाम से ये हॉस्पिटल है, ललिता वेलनेस हॉस्पिटल, जो कि हरकिशनपुर रोड पडरी में है। ये इतना सुदूर इलाके में भी आकर के हम इतना हाईटेक हॉस्पिटल बनाए, ये सोच करके ही हम लोग चल रहे हैं कि गरीब से गरीब लोगों को इसका सुविधा का लाभ मिले। हमारे यहाँ ICU, NICU, बर्न यूनिट, इमरजेंसी 24 आवर, OPD, डेंटल, आई, पैथोलॉजी, मेडिकल, ये सारी सुविधाएं हैं। ऑपरेशन की भी जी हाँ, ऑपरेशन की भी सुविधा है। 24/7 ये 24/7 चलता है। ऑपरेशन में हमारे यहाँ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, जनरल सर्जरी, और अब आगे चल के हम ऑर्थो का भी सर्जरी का प्लान किए हुए हैं। अभी कौन-कौन से विशेषज्ञ आज के महासंघ में आज हमारे यहाँ जनरल फिजिशियन हैं और गायनाकोलॉजिस्ट है, ऑप्थेमोलॉजिस्ट है, डेंटिस्ट है, ये OPD चल रहे हैं, और ज़्यादातर मात्रा में आँख के लोग आए हुए हैं जिनको कि मुफ्त में चश्मा भी दिया जाएगा, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं आज सब कुछ फ्री है। दवा बिल्कुल, दवा भी फ्री है, लैब भी मेरा फ्री है, ECG फ्री है, A to Z सब कुछ फ्री है। आने वाले समय में जो गरीब तबके के लोग जो BPL श्रेणी में आते हैं, आयुष्मान के योजना के माध्यम से लाभ लेना चाहते हैं, तो वैसे भी लोगों के लिए कुछ जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आयुष्मान भारत के लिए विदिन कुछ ही मंथों में हम आयुष्मान की भी सेवा उन लोगों को दे सकेंगे जो कि इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है तो लोगों के पास विकल्प नहीं लगता है। बक्सर के आसपास में किसी को इमरजेंसी लगता है तो लोग बनारस और पटना की जाते हैं। इस तरीके से आप आश्वस्त करना चाहेंगे ललिता वेलनेस सेंटर में सब कुछ उपलब्ध करा दिया गया है जो बनारस और पटना हम पिछली बार भी गुलशन जी आपसे बोले थे और फिर इस बार भी बोल रहे हैं कि जन्म और मृत्यु द्रुत सत्य है और दोनों ही हॉस्पिटल में ही होता है। मौत को कोई नहीं टाल सकता है। रही बात विश्वास की, जिस वास्ते लोग पटना और बनारस या दिल्ली कहीं भी जाते हैं, BHU है या एम्स है या PMCH है, डेथ कहीं नहीं रुकता है। लेकिन जो एक हमको विश्वास होता है कि मैं जिस नाव पे बैठा हूँ, मैं जिस जहाज में बैठा हूँ,
ये मुझे पार लगा देगा। तो वो कुछ आज की आधुनिक प्रणालियाँ हैं, मशीनें हैं और डॉक्टर, वो उनके साथ कैसे पेश आते हैं, बिहेव करते हैं, तो वो हम उस लेवल को ले जाना चाहते हैं, उस स्तर तक ले जाना चाहते हैं। मेरा नाम डॉक्टर एस.के. पांडे, श्रीधर कुमार पांडे, मैं इटाडी सीएचसी में मेडिकल ऑफिसर के पद पे पदस्थापित हूँ।